जगन्नाथ क्रिएशन ऑफिशियल को स्वागत। आमे सुनवाक पाइलु शिव मंदिर को अघोरी बाबा आसीचंती, तांको सहित साक्षात करी तांको ठारू कि तांकर विवरणी नेबा। पूज्य आपका परिचय दीजिए। हम हिंदी हिंदी में आप उनसे हाँ हाँ पूछेंगे तो हम हाँ आपको हाँ हिंदी। जी बोलिए। या आपका परिचय? जी हमारा जो हम लोग अघोर संप्रदाय से दीक्षित हैं और काशी अघोराचार बाबा किनाराम जी का स्थान है। ठीक। वो हमारे संप्रदाय के अनेक कुल गुरु यानी आचार्य बोलते हैं तो अघोराचार्य। जैसे वैष्णवों में हुए रामानंदाचार्य आचार्य हुए ना, और सन्यासियों में हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी। वैसे अघोर परंपरा मत के अनुसार अघोराचार्य किनाराम बाबा को काशी में जी अघोरियों का आचार्य और हमारे जो गुरुदेव हैं वो काशी के बगल सोनभद्र में उनका एक भूतेश्वर गुफा है। इस समय उनका उम्र जो है करीब 95 साल के लगभग। शंकर वगैरह तो सब जाके मिले हैं उनसे गुरुदेव से। इसके पहले हमने 12 ज्योतिर्लिंग पूरा हमने पैदल ठीक। उस समय कोरोना काल लगा तो कोरोना काल में हम लोग कांचीपुरम में रुके हुए थे। लॉकडाउन लगा था जो पहला लॉकडाउन में। तो अभी 2 साल पहले हमारी यात्रा जो है वो पूर्ण हुई। तो फिर गुरु जी की आज्ञा हुई कि ऐसा कैसा करो, अभी तुम जो है शक्ति पीठों पे जाओ, ठीक है, और वृक्ष लगाओ और कन्या पूजन करो। समझिए, वृक्ष लगाओ और कन्या पूजन करो, क्योंकि तुमने अगर जन्म लिया है सृष्टि में तो सृष्टि सहयोग में तुम्हारा योगदान क्या है। हाँ जी। उन्होंने कहा कि ये जो वृक्ष है, वृक्ष समझते हो ना, हाँ। ये पशु पक्षी जीव जंतु समस्त धरती के लिए एक वरदान है। तो वृक्षों में भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि अर्जुन वृक्षों में मैं पीपल हूँ। हाँ। बोला है ऐसा पीपल। हाँ। तो हालांकि मैं उड़ीसा के क्षेत्र में घुसा हूँ, जगन्नाथ भगवान का मैंने सुना है कि उनका रथ जो है नीम के वृक्ष से बनता है। हाँ, मूर्ति तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि चलो उड़ीसा में उनके नाम से नीम ही लगाते चलता हूँ, शायद उस नीम के बीज से कभी जो है वो बन जाए किसी समय काल में। ठीक है। और वैसे हर प्रकार का है उड़ीसा आपका बहुत अच्छा सुंदर है, बहुत शांत प्रिय लोग हैं। ठीक है। और सेवा भावी लोग हैं। तो ये दोबारा जो हमने यात्रा उठाई अमरकंटक से उठाई, 51 शक्तिपीठ की यात्रा। तो अभी हमारा 5 शक्तिपीठ हुआ, समलाई वगैरह और ये घंटेश्वरी माता हमने दर्शन कर लिए। अब इस जगह पे जो ये कौन सा गांव ये है कि जहाँ पे हम चिपिलमा। तो यहाँ पे ये मंदिर का क्या इतिहास है जो चिपिलमा? ये कितना साल पुराना मंदिर है? वो जो कंस्ट्रक्शन हुआ महाराष्ट्र जो देखा है ना, इलेक्ट्रिसिटी के बाद वो 1960 1960 इस साल में वो कंस्ट्रक्शन हुआ, उसी टाइम ये मंदिर हुआ। लेकिन अभी जब भी हो, लेकिन मंदिर काफी ऊर्जावान है। हाँ। और काफी इसका वाइब्रेशन का एक लिंग, हाँ, जो वह लिंग बोलते हैं गर्भ में नदी का पुजारी देखा है, आपको बता देगा। हाँ, समझा, वहीं पे इधर आया। हाँ, इसीलिए यात्रा जो है यहाँ पे आई है। अभी नवरात्रि का पर्व आ गया, तो हमारे एक मित्र हैं ब्रह्मानंद सन्यासी महात्मा कामाख्या में। हाँ, यही लोकल है, उनकी रिश्तेदारी है। नाथ संप्रदाय। अभी वो वो नर्मदा परिक्रमा जो 3.5 साल वाली हम जब कर रहे थे 3,500 किलोमीटर की, तो वो हमारे उस साथ में परिक्रमा करे। तो इधर आए तो संबलपुर में मिलने आए, बोले कि आप यहाँ आप नवरात्रि करना।
हाँ। नवरात्रि करके जो है यहाँ से आप आगे कभी प्रस्थान करें। वहाँ नवरात्र होगा, हाँ नवरात्रि होगा, कन्या पूजन होगा, कन्या पूजन। आप सब लोगों का आशीर्वाद होगा तो जरूर होगा। ठीक ठीक है? हमारे पास दम नहीं है, भगवान करेंगे। ठीक है। और वो भगवान सबके अंदर होते हैं। हाँ हाँ। और वह सबके सहयोग से कोई कार्य पूर्ण होता है। पूर्ण होता है। मन का संकल्प हो, कर्म का संकल्प हो, कोई भी सहयोग होता है। तो उस सृष्टि चक्र में ये वृक्ष जो है एक अमृत के समान है। इसलिए ये वृक्ष लगाते हुए हम नहीं रहेंगे, लेकिन शायद वृक्ष हजारों साल तक रहेगा। ठीक है, तो आप सब लोगों से हमारा निवेदन है कि इस महायज्ञ में आप लोग जो है मन से, तन से, धन से जैसे हो सकता है सम्मिलित हो। ठीक है। ठीक है। और दूसरा है कन्या पूजन। कन्या नाभि में कन्या क्या होती है? ये भी सृष्टि का जो है ये भी दुर्गा एक रहस्य है, यानी वो जन्म देने वाली गायत्री यानी जगदम्बा माने माँ है। हाँ। ठीक है। आप कानून कितना ही बड़ा टब बना, ठीक है, लोग फांसी चढ़ जाएंगे लेकिन फिर भी कुकर्म करेंगे। हाँ। जब तक उनके मन में ये भाव नहीं आएगा कि हर कन्या में माता जगदम्बा वास करती है, तब तक ये कुकर्म रुक नहीं। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि आप सब लोग ये दोनों कामों को विशेष ध्यान दें। हमारा धर्म जो है सनातन है। ठीक है। ठीक है। पूजा पद्धति अलग हो सकती है, कोई वैष्णवाचार से कर सकता है, कोई तंत्र मार्ग से कर सकता है, लेकिन पूजना सबको उसी ईश्वर को है और उसी ब्रह्म है। और कुछ पूछना है?